हालेलुया, धन्यवाद यहोवा परमेश्वर। मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप सभी का आपके अपने बाइबल वचन चैनल में वेलकम करता हूं। तो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने आज आपको नया दिन दिखाया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा हम पापों से आज़ाद हुए और हमें मृत्यु से आज़ादी मिली, ताकि हम जब परमेश्वर का राज आए या परमेश्वर के पुत्र का राज आए तब हम सच्चे सिद्ध हों और परमेश्वर के पुत्र के साथ हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर जी सकें। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इस मौत को ख़त्म कर दिया और हम हमेशा के लिए जी पाएँ। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन लाखों हजारों लोग देख नहीं सके, लेकिन परंतु परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाने के लिए जिलाए रखा और परमेश्वर ने हमारी रात को सोते वक्त रक्षा की और हमें अच्छे स्वप्न दिखाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें अच्छा घर रहने के लिए दिया, अच्छा मकान दिया, खाने के लिए अच्छा खाना दिया, पीने के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं दी। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अच्छा वातावरण दिया, इतना सुंदर मौसम दिया, अलग अलग तरह के हमें मौसम दिए, अलग अलग तरह की हमें खाने के लिए चीज़ें दी। इसलिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप महान पवित्र परमेश्वर हैं। आप पूरी दुनिया को अपने हाथों से संभालते हैं और पूरी दुनिया पर अपनी नज़रें गड़ाए रहते हैं और अपने लोगों के ऊपर अपनी नज़रें गड़ाए रहते हैं। और आप अपने लोगों की जो दुख में है, परेशानियों में, बीमारियों में हैं, दुखी हालातों में हैं, जिनके हालात बिगड़ चुके हैं, आप उनकी रक्षा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो आज का हमारा वचन है कि कैसे परमेश्वर, जब परमेश्वर का राज आएगा तब कैसे विलाप, कुछ मृत्यु सब खत्म हो जाएगी। तो आज के वचन में हम यही देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं कि जब उनका राज आएगा तब क्या क्या होगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि आँखों से आंसू पोंछ डालेगा, कि परमेश्वर हमारे सब लोगों की, मसीह भाई बहनों के लोगों की आँखों से आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। हम प्रकाशित वाक्य 21:4 में देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि वह उनकी आँखों से हर आंसू पोंछ देगा, कि हमारी आँखों से परमेश्वर हर आंसू पोंछ देगा और न मौत रहेगी, न मातम, न कोई रोएगा, ना आदमी कोई किसी के दुख में रोएगा, क्योंकि मौत नहीं रहेगी, ना कोई मरेगा और ना कोई रोएगा और रोना बिलखना नहीं होगा और न ही बीमारियां होंगी, न ही दर्द होंगे। अगर बीमारियां होगी, अगर कुछ दिक्कत होगी शरीर में तो दर्द रहेगी, रोना होगा, दांतों का पीसना होगा और आँखों से आंसू, ये सब कुछ होगा। परंतु परमेश्वर कहते हैं कि जब नया मेरा राज आएगा तब न मातम, न रोना बिलखना और तुम्हारे सबके आंसू पहुँच देगा परमेश्वर, और ना ही दर्द रहेगा और ना ही बीमारी रहेगी। परमेश्वर कहता है पिछली बातें खत्म हो चुकी होंगी, क्योंकि पिछली बातें हैं जो हमारे साथ अब इस दुनिया में हो रहे हैं, दुख, दर्द, बीमारियां, ये सब जब परमेश्वर नया राज अपना लेकर आएंगे तो ये सब बीमारियां सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हम आगे देखते हैं कि यशायाह 35:6 में लिखा है कि लंगड़े हिरण की तरह छलांग भरेंगे, गूंगों की जुबान खुशी के मारे जय जयकार करेगी। कि जो लंगड़े हैं, जो चल नहीं सकते, जो अपाहिज हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हैं, व्हील चेयर पर बैठे हैं, परमेश्वर कहता है कि वो जैसे जवान हिरण लंबी लंबी छलांग मारता है, वैसे ही लंगड़े छलांग भरेंगे और गूंगों की जुबान खुशी के मारे जय जयकार करेगी। कि जो गूंगे हैं, जो बोल नहीं सकते, जो बहरे हैं, जो सुन नहीं सकते, वे सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, और जो बोल नहीं सकते वे जुबान खुशी के मारे, उनकी जुबान खुशी के मारे परमेश्वर के नाम की जय जयकार करेगी, स्तुति करेगी। वीराने में पानी की धाराएं फूट निकलेंगी। कि जहाँ वीराना है, जहाँ सूखा है, जहाँ पानी को लोग तरसते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वहाँ पानी की धाराएं फूट निकलेंगी और बंजर जमीन में नदियाँ उमड़ पड़ेंगी। कि बंजर जमीनों में परमेश्वर कहते हैं कि मैं हरियाली लाऊंगा अपने लोगों को, सब कुछ खाने के लिए, सब कुछ मैं सब कुछ उपजाऊंगा और लोगों को एक अच्छी धरती दूंगा अच्छा रहने के लिए, ताकि वे अनंत काल तक हमेशा हमेशा के लिए जी सकें। और हम परमेश्वर कहते हैं कि
हम देखते हैं यशाया 35 के 5 में देखते हैं कि परमेश्वर हमें कहते हैं उस वक्त अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। कि उस वक्त जब परमेश्वर का राज आएगा, जब परमेश्वर का पुत्र का राज आएगा, जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह राज करेंगे, तब परमेश्वर कहते हैं कि उस वक्त अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। कि जो देख नहीं सकते वो इस सुंदर हरियाली को देखेंगे और वह अपने कानों से, जो लोग सुन नहीं सकते, परमेश्वर की महिमा होते हुए देखेंगे और सुनेंगे। और परमेश्वर के लोग कैसे परमेश्वर की जो उपासना है, जो उसकी शक्ति है, उसको देखेंगे और महसूस करेंगे और सुनेंगे। तो हम आप आगे देखते हैं कि जो भी जितने भी कब्रों में हैं वे परमेश्वर कहते हैं कि वो सब उठ खड़े होंगे। हम देखते हैं यूहन्ना 5 के 28 और 29 तक। तो इस बात पर हैरान मत हो, क्योंकि वह वक्त आ रहा है जब वे सभी जो कब्रों में, सुमार्ग कब्रों में हैं, उस परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे, उस पुत्र की, और जिंदा हो जाएंगे। जिन्होंने अच्छे काम किए थे उन्हें जिंदा किया जाएगा ताकि वे जीवन पाएं, और बुरे कामों में लगे हुए थे जो उन्हें जिंदा किया जाएगा ताकि उनका न्याय किया जाए। परमेश्वर कहते हैं कि जो कब्रों में जो मर चुके हैं, जो जिंदा नहीं है, कि जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो जो स्मारकों में, जो कब्रों में दबे हुए हैं, उस परमेश्वर के पुत्र की आवाज़ सुनेंगे और जिंदा हो जाएंगे। और जिन लोगों ने अच्छे काम किए थे उन्हें जिंदा किया जाएगा ताकि वे जीवन पाएं। और जो परमेश्वर कहते हैं कि जिन्होंने बुरे काम में किए थे, जो उन कामों में लगे हुए थे, उन्हें जिंदा किया जाएगा ताकि परमेश्वर उनका न्याय कर सके। तो हम देखते हैं कि आगे की कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ। तो हम देखते हैं यशाया 33 के उसके 24 में कि देश का कोई निवासी न कहेगा मैं बीमार हूँ, क्योंकि उसमें रहने वालों का पाप माफ किया जाएगा। कि देश देश में जब परमेश्वर के पुत्र का राज होगा तो धरती के हर कोने में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि जो उसमें रहेंगे जो लोग, उन सभी लोगों के, उन सभी निवासियों के, सभी बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर जवान तक सबके पाप माफ किए जाएंगे। और हम देखते हैं भजन 72 के 16 में कि धरती पर बहुतायत में अनाज होगा, पहाड़ों की चोटियों पर अनाज की भरमार होगी, राजा की फसल लबालोन के पेड़ों की तरह भरपूर होगी, शहरों के लोग जमीन की घास की तरह खूब बढ़ेंगे। कि परमेश्वर कहता है कि तब ना कोई अकाल होगा, न कोई महामारी, न कोई मृत्यु, ना भोजन की कमी होगी। परमेश्वर कहते हैं कि पहाड़ों की चोटियाँ अनाज से भरपूर होंगी, भरमार होंगी, कि इतना अनाज होगा लोगों से खाया नहीं जाएगा। धरती पर बहुतायत से फल फ्रूट, अनाज, जो कुछ अभी तक जिन लोगों ने खाया भी नहीं था वो खाएंगे। परमेश्वर कहता है कि इतनी बहुतायत में अनाज और इतनी खाने के जो लायक हैं हमारी चीज़ें हैं वो उनकी भरमार होगी। और राजा की फसल लबनोन के पेड़ की तरह भरपूर होगी। कि राजा की फसल लबनोन के पेड़ों की तरह भरपूर होगी, भरपूर मात्रा में, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। शहरों के लोग ज़मीन की घास की तरह खूब बढ़ेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि जो लोग हैं वो जैसे ज़मीन पर घास होती है वो बढ़ती चली जाती है, दूसरे दिन इतनी हो जाती है, चौथे दिन इतनी हो जाती है। परमेश्वर कहते हैं कि वैसे ज़मीन की घास की तरह तो जो लोग होंगे धरती के, जो परमेश्वर का पुत्र राज करेंगे, तो खूब बढ़ेंगे, फूलेंगे और ऐश करेंगे और मौज करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने ये सब वादा किया है कि जब परमेश्वर का राज आएगा तब कोई न रोएगा और न किसी की मृत्यु होगी, न शोक होगा, न विलाप होगा, न पीड़ा रहेगी। अंधे बोलेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे, और जो कब्रों में है उनका न्याय किया जाएगा। और कोई ऐसा व्यक्ति एक भी ना कहेगा कि मैं बीमार हूँ। तो ये आज का वचन था कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए आज को दिया, ताकि हम उस वचन को देखकर एक अपनी आस लगा रखें
एक आस हम में जगे कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, कि परमेश्वर के जितने भी परमेश्वर ने वादे किए हैं वो पूरे हुए हैं। और जो परमेश्वर ने ये हमारे लिए वादा किया है, परमेश्वर कहते हैं वे ये वादा भी 100% पूरा होगा। तो ये आज का वचन था। तो आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, है मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि वो धरती पर आए। आपने परमेश्वर अपने इकलौते पहलौठे पुत्र को धरती पर भेजा ताकि परमेश्वर हम उसके द्वारा अनंत जीवन पाएं। और जो मौत आदम के द्वारा, हवा के द्वारा पाप और मौत हमारे जीवनों में आई, कि परमेश्वर हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो पवित्र आत्मा से पैदा हुए, उसके द्वारा हम इस मौत से छुटकारा पाएं और इस पाप से छुटकारा पाएं। परमेश्वर आपने अपने पुत्र को दे दिया हमारे पापों के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया परमेश्वर। और परमेश्वर जो आपने हमें वादा किया है कि जब आपके पुत्र का राज आएगा, जब परमेश्वर आपका राज आएगा, तो आपके लोग, जो आपके मसीह भाई बहन, जो आपके मसीह लोग हैं, जो आपकी प्रजा है परमेश्वर, वो कभी भूखी न रहेगी, न वो कभी मरेगी, न वहाँ पर परमेश्वर आपके राज में कोई अकाल आएगा। परमेश्वर आपके राज में न कोई बीमार होगा, और परमेश्वर न उन्हें कोई बीमारी, न उन्हें कोई पीड़ा होगी, और परमेश्वर न वहाँ पर कोई शोक होगा, ना वहाँ पर कोई रोना होगा, क्योंकि परमेश्वर आप धरती को अपने राज में बहुतायत से भरेंगे। हरियाली, हर तरफ हरियाली होगी। परमेश्वर आपके वचन के अनुसार सब जो लंगड़े हैं वो चलेंगे। परमेश्वर जो अंधे हैं वो परमेश्वर आपकी महिमा होते हुए देखेंगे। और परमेश्वर जो बोल नहीं सकते वे परमेश्वर आपकी जोर जोर से चिल्ला कर परमेश्वर आपकी जोर जोर से महिमा करेंगे। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपने हमें आज का नया दिन दिखाया। परमेश्वर आपने हमारे घर की रक्षा की है, हमारे घरों की रक्षा की है। परमेश्वर आपने परमेश्वर हमें अपने काम पर जाते हुए आते हुए परमेश्वर हमें संभाला। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपने हमारे बच्चों पर दया की, और परमेश्वर जो हमारे बच्चे हैं परमेश्वर, हम भाई बहनों की परमेश्वर आप उन पर कृपा कीजिए। परमेश्वर अच्छी जिंदगी और अच्छा करियर बना पाएँ परमेश्वर आगे लाइफ में। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो भी हमारे घरों में जादू टोना, परमेश्वर जो भी ब्लैक मैजिक है परमेश्वर आपके नाम के द्वारा परमेश्वर वो सब बंधन तोड़ दिए जाएं। परमेश्वर आप हमारे घरों की रक्षा कीजिए। परमेश्वर आप हमारे घरों पर जो पालतू जानवर हैं हमारे घरों में परमेश्वर आप उनमें बढ़ोतरी कीजिए। परमेश्वर आप उन पर परमेश्वर जो भी बीमारी, जो भी संकट उन पर आने वाले हैं परमेश्वर उन संकटों को परमेश्वर खत्म कर दीजिए, ताकि परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा कर सके। और परमेश्वर हमारे घर के चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाएं परमेश्वर, ताकि जो भी नेगेटिव स्पिरिट्स, नेगेटिव शक्तियाँ जो हमारे घरों में न घुस पाए परमेश्वर। जो हमारे पड़ोसी, जो परमेश्वर हमारे आस पड़ोस के जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं या वैर रखते हैं, जो हमसे जलते हैं परमेश्वर आप उन्हें हमसे ज़्यादा बढ़ाएं परमेश्वर, ताकि वो हमें देखकर जले ना। परमेश्वर आप उनके मनों को दीन कीजिए। परमेश्वर आप उनके मनों में खुशी, उनके मनों में परमेश्वर प्यार भरिए। परमेश्वर क्रोध, नफरत को परमेश्वर आप मिटा दीजिए। और परमेश्वर हम ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जरिए आपसे मांगते हैं, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन आमीन।